नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र ओसू। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अपने जीके सीरीज की आज की जो आगे की सीरीज है उसे आगे बढ़ाते हैं। आर्मी के एग्जाम चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड यानी कि अपना जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड प्रश्न है। और यदि आगे भी आप आर्मी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी क्लास जरूर देखें। पहला प्रश्न है, यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? विविध जीके से प्रश्न है, नृत्य का प्रश्न है। पहला पूछ रहा है, यक्षगान नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। ऑप्शन ए असम, बी आंध्र प्रदेश, सी झारखंड और डी कर्नाटक। असम का दोस्तों आपको पता होगा बिहू नृत्य प्रश्न पूछा जाता है तो बिहू नृत्य असम का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का एक नृत्य याद रखना, कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का। अगला है झारखंड और कर्नाटक। झारखंड का दोस्तों याद रखना एक छऊ नृत्य है, छऊ नृत्य। एक है सरहुल। ये दोनों झारखंड के हैं, याद रखना, ठीक है। और कर्नाटक तो यक्षगान नृत्य है जो कर्नाटक का। पहले का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब यदि ट्रिक की बात करूं तो इसमें ट्रिक बताऊं मैं आपको। क्या भाई, मैं खड़ा था, मुझे दोस्त ने बोला कि गाना गा। क्या गा? गाना गा। मैंने कहा यार नहीं, मुझे तो नहीं आता, मैं नहीं गा सकता। कि वो बोल रहा है नाटक मत कर, गाना गा यार। तो नाटक से नाटक और गाना, तो याद रखना यक्षगान नृत्य कहां का है? कर्नाटक का। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन से प्रश्न है, जनरल साइंस का प्रश्न है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? मुख्य रूप से विटामिन है जो 6 प्रकार की है, बता देता हूं मैं आपको। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। यहां पर के की बात हो रही है तो के की कमी से कौन सा रोग होता है? पहले अपन इनकी बात कर लेते हैं। विटामिन ए का याद रखना रतौंधी, बी बेरी। जो भी दोस्त आपके साथ में आपके रिलेटिव जो भी है उनके साथ शेयर जरूर करें, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे करना चाहता है कि भाई मेरा सपना आर्मी में जाने का है, तो अपनी जो क्लास है आर्मी एग्जाम को डेडिकेट है, ठीक है। सी की बात करूं तो स्कर्वी, डी रिकेट्स, ई हो जाएगा बांझपन। यहां पर पूछा है प्रश्न में के का, तो के का हो गया रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। यह हो जाएगा इसकी कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, रक्त का थक्का न बनना। यह है विटामिन, मुख्य रूप से जो विटामिन है उनके कमी से होने वाला रोग है। विटामिन जो है इनके यदि रासायनिक नाम की बात करूं तो इनकी भी मेरे पास ट्रिक है, इनका मैं अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा अपने विजडम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, किस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी? किस हत्याकांड के विरोध में प्रश्न पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड या फिर असहयोग आंदोलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों काकोरी कांड नहीं है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, चोरा चोरी कांड ये भी नहीं है, असहयोग आंदोलन ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जलियांवाला बाग कांड। अब जलियांवाला बाग कांड के बारे में बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जलियांवाला बाग कब हुआ? याद रखना 13 अप्रैल 1919। क्या है कहानी? तो पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। तो उनके विरोध में एक जनसभा बुलाई गई और अमृतसर के जलियांवाला बाग में, अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जनसभा, विरोध में। क्या भाई इनको गिरफ्तार क्यों किया? सरकार के विरोध में।
तभी वहां पर अमृतसर का एक फौजी कमांडर था, नाम था जनरल डायर। जनरल डायर। और जनरल डायर के साथ एक था भारतीय जिसका नाम था हंसराज। इसने हेल्प की इसकी, हंसराज। तो जनरल डायर ने क्या किया, जो जनसभा चल रही थी इन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू करवा दी, जहां पर 400 प्लस लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। तो ये टोटली जो भी कहानी है जलियांवाला बाग हत्याकांड की है। तो ये सब होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इसका जो आयोग बैठा जांच करने वाला, तो उस जांच करने वाले आयोग का नाम था हंटर आयोग। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, हंटर आयोग। हंटर आयोग के द्वारा इसकी जांच की गई। अब देखो दोस्तों, प्रश्न पर चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कांड में, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में। क्या कहानी है आपके सामने रख दी मैंने। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहां पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलाई गई और कुछ लोग यानी कि 400 प्लस लोग मारे गए और 2000 के आसपास घायल हो गए। काकोरी कांड का बात करूं तो 1925, जलियांवाला बाग 1919, अगला असहयोग 1920 और चोरा चोरी कांड 1922। ये आपको डाटा याद रखना होगा, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। चोरा चोरी कांड कब हुआ, 1922, असहयोग 1920। तो ये आपको डाटा साथ में याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चौथा प्रश्न है ओलंपिक में, चौथा प्रश्न है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय, ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन का करते हैं अपन डीएनए। भानु अथैया, प्रथम ऑस्कर अवार्ड विजेता, ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, अगला है कर्णम मल्लेश्वरी। मैरी कॉम है नहीं, तो कर्णम मल्लेश्वरी है जो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला। याद रखना, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, कर्णम मल्लेश्वरी। मैरी कॉम है जो ओलंपिक में प्रथम, ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हो जाएगा मैरी कॉम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथे का सी, कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत का पहला लोहे इस्पात कारखाना कहां स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने। पहले लोहे इस्पात कारखाने की बात की जा रही है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, मुंबई है और मद्रास है। तो दोस्तों इसका तो सही उत्तर पहले बता देता हूं मैं आपको, पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में यह लोहे इस्पात का कारखाना स्थापित किया गया था। अब यदि बात करें बिहार मुंबई की, तो सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना मुंबई में। ठीक है, बिहार में तो आपको बिहार वाला मैं बताऊंगा, बिहार लास्ट में। बिहार में भी है कुछ, याद आ रहा मुझे किसकी मिल है, हाँ बिहार में चीनी की मिल हो सकती है शायद, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको बताऊंगा। ये याद रखना आपको, पश्चिम बंगाल में कुल्टी में लोहे इस्पात का पहला कारखाना और सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना मुंबई में। ठीक है, पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी। 2011 की जनगणना की बात कर रहा है और ये सीधा प्रश्न पूछे कि भारत की कौन सी जनगणना थी, ये स्वतंत्र वर्ड नहीं आए बीच में,
तो अपन क्या बोलेंगे, और यदि पूछे स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना, तब अपन क्या बताएंगे। यदि पूछे 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी, याद रखना 15वीं जनगणना। यदि पूछे स्वतंत्र भारत की कौन सी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं जनगणना। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी 7वीं, और भारत की जो है 15वीं जनगणना थी। अब मैं थोड़ा डाटा बता देता हूं आपको जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। जनगणना 2011, जनगणना 2011 के आयुक्त कौन थे, तो डीसी चंद्रमौली। जनगणना आयुक्त कौन थे, डीसी चंद्रमौली। याद रखना यह भी प्रश्न पूछा गया है, एसएससी तक में पूछा गया है, तो आर्मी में भी पूछा जा सकता है। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त डीसी चंद्रमौली। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था, याद रखना हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका आदर्श वाक्य था। ठीक है, ये हो गया 2011 के अनुसार कुछ फैक्ट बता दिया मैंने आपको। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न पूछ रहा है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। अब राष्ट्रपति है जो समाधान करने की शक्ति राष्ट्रपति रखता है। यदि किसी को फांसी की सजा दी गई है और उस फांसी की सजा को माफ करना है, तो वो पावर होती है राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति दी गई है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 72। यह है समाधान शक्ति से रिलेटेड। बात करूं मैं यदि अनुच्छेद 52 की, तो यह होगा कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 54 कहता है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके अंतर्गत, 54 के अंतर्गत आता है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 60 कहता है 60 से 60 और 60 से शपथ, तो राष्ट्रपति की शपथ किसमें अनुच्छेद में, 60 में शपथ। ये हो गया राष्ट्रपति से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा नॉलेज थी। इसका तो सही उत्तर आपको अनुच्छेद 72 करना है। राष्ट्रपति 72 के अनुसार समाधान कर सकता है कोई भी सजा की। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने आरंभ की, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान, बहलोल लोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने यह प्रथा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान, इनका पति का नाम, इल्तुतमिश की बेटी पति का नाम अल्तुनिया। याद रखना अल्तुनिया, यह भी प्रश्न पूछा गया है। रजिया सुल्तान की डाकों के द्वारा इनकी हत्या करवा दी गई 1240 में। याद रखना ये भी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ों को दागने का मतलब है कि घोड़े है जो भाई जो घोड़े हैं उन पर एक लोहे का जो भी है गर्म करके उन पर जो है लगा दिया जाता है, जिससे उन पर एक निशान बन जाता है कि भाई ये घोड़ा है जो हमारा है। हमारी जो है एक बनी हुई जो कि 25-30 घोड़े हैं, तो हमारी एक तरह से वो अपना एक तरह से कह सकता है कि भाई हमारी ये पलटन का घोड़ा है। ठीक है भाई, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किससे है। थॉमस कप का पूछ रहा है, वीवी जीके का प्रश्न है, किस खेल से संबंध है थॉमस कप का संबंध। बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। फुटबॉल का पूछा है और बैडमिंटन का भी पूछा गया। तो थॉमस कप की यदि बात करूं तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा फुटबॉल। ये थॉमस कप हो जाएगा आपका फुटबॉल नहीं, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बैडमिंटन। बैडमिंटन
के कौन कौन से कप है याद रखना। एक है नारंग कप, एक है चड्डा कप, एक है अमर्त दीवान कप, एक हो गया थॉमस कप, एक हो गया उबेर कप। ये सब किसके हैं? बैडमिंटन के हैं, याद रखना। ठीक है, अब ये दोनों याद रख लो आप, थॉमस और उबेर कप। इसकी मैट्रिक बताता हूं। जैसे भाई बैडमिंटन खेलते हैं तो एक चड्डा यानी कि कैपरी पहनकर अपन बैडमिंटन खेलते हैं, और कैपरी किस रंग की है? नारंगी रंग की। तो चड्डा और नारंगी तो याद रखना बैडमिंटन। अगला दीवाना है बैडमिंटन खेलने का, थॉमस और उबेर कप। ये भी दो एक्स्ट्रा आपको याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला है संसद। रूस देश की संसद का क्या नाम है? प्रश्न पूछा गया था एक शिफ्ट में, इजराइल की संसद का क्या नाम है? यहां पर पूछा है रूस देश की संसद का क्या नाम है। तो दोस्तों ये नेसेट है जो इजराइल की संसद का नाम है। यह प्रश्न पूछा गया था। इजराइल की संसद का नाम नेसेट। यह डाइट है, यहां पर थोड़ा मिस्टेक है, डाइट। तो डाइट है जो जापान की संसद का नाम। सोरा हो जाएगा अफगानिस्तान की संसद का नाम। जो बता रहा हूं मैं ऑप्शन में, इनसे प्रश्न पूछा जाएगा, देख लेना भाई। ड्यूमा है जो रूस की संसद का नाम। ठीक है, देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ड्यूमा। नेसेट इजराइल की संसद का नाम, डाइट जापान की संसद का नाम, सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम। 10वें का उत्तर सही हो जाएगा सी ड्यूमा। ठीक भाई, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस की बात कर रहा है। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहले कर लेते हैं अपन ऑप्शन का पोस्टमार्टम। 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। इंपोर्टेंट डेज है जो मैं ऑप्शन में लेके आता हूं, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये भी साथ में याद रखते रहना। विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, अगला है 12 मई विश्व नर्स दिवस। अगला है 1 मई। ठीक है, यह हो जाएगा अपना विश्व श्रमिक दिवस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मई। और 12 मई को क्या है भाई? तो याद रखना जैव विविधता दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेज है ये, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मई विश्व श्रमिक दिवस। अगला 12वां प्रश्न पूछ रहा है बीवी का मकबरा कहां स्थित है? बीवी के मकबरे की बात कर रहा है। हुमायूं का मकबरा भी बताऊंगा मैं आपको। इसका सही उत्तर हो जाएगा बीवी का मकबरा दिल्ली में है क्या भाई? दिल्ली में तो है भाई अपने हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा तो आगरा में नहीं भाई, आगरा में नहीं है। मुंबई में, औरंगाबाद, हां औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बीवी का मकबरा कहां? औरंगाबाद में। और ये बनवाया किसने भाई? निर्माण किसने करवाया? तो बीवी के मकबरे का निर्माण कौन करवा सकता है? जिसकी जेब में मनी होगी, जिसकी जेब में पैसा होगा। तो जेब की बात आ रही है, इसका मतलब औरंगजेब। इसका निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने निर्माण करवाया बीवी के मकबरे का, औरंगाबाद महाराष्ट्र में, याद रखना। ठीक है, अगले पर चलते हैं। दिल्ली में और भी पर्यटन स्थल याद रखना आप, जंतर मंतर, साथ ही साथ लाल किला, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। और हुमायूं का मकबरा ये कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, आगरा में फतेहपुर सीकरी,
फतेहपुर सीकरी, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी कहां पर स्थित है पर्यटन स्थल। और आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट यह भी कहां पर है, आगरा में। ठीक है, इसका सही उत्तर आप क्या बताएंगे, औरंगाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां स्थित है। भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहां पर स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। भारत की पहली सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी गुजरात में। ठीक है, अब झारखंड में तो यूरेनियम की खान है, यूरेनियम, सॉरी इसमें थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, मैं बताऊंगा आपको बाद में। ये आप याद रखना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अभी मैं आपको उसका कंफर्म करा देता हूं, यूरेनियम की कहां पर है, और एक और थी वो भी बता दूंगा। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया। शिलालेख पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार 14 शिलालेख। तो किस शिलालेख में, तो पहले शिलालेख में तो भाई क्या था, पशु बलि की निंदा की गई थी। पशु बलि की निंदा पहले, 7वां, 13वां, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वां। एक इंपॉर्टेंट और प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी में कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया, कौन सा धर्म अपनाया। तो याद रखना, बौद्ध धर्म। कौन सा, बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। जो 1857 की क्रांति हुई उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा। कि भाई ये क्रांति है जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। एक जने आदमी ने कहा, एक ने कहा कि ये सैनिक विद्रोह है, एक ने कहा कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। तो स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने कहा। अब यदि बात करूं मैं डिजरायली, तो डिजरायली ने कहा भाई ये राष्ट्रीय विद्रोह है। जॉन लॉरेंस ने कहा ये सैनिक विद्रोह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे। दोस्तों हर एक एग्जाम में पुस्तक के राइटर से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरी लिस्ट है, अपने एक बार एक वीडियो लेकर आएंगे, क्लास लेकर आएंगे जिसमें जो भी पुस्तक है उनके लेखक से रिलेटेड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा भाई अब्दुल कलाम आजाद। यदि बात करूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इन्होंने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। सुभाष चंद्र बोस ने इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी, इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखी। और इंडिया विंस फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद के दौरान लिखी गई। तो ये थे प्रश्न अपने। ठीक है, इसी प्रकार की जीके सीरीज आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अपना विजडम डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।